नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे शीतलाष्टमी को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। उसमें से जो विशेष सवाल है वो दीपक को लेकर है, यानी कि आप जो है शीतला माता के पूजन में दीपक निवेदन करें, यानी कि दीपक जलाकर निवेदन करें, या फिर जो है ठंडे दीपक ही जो है वो निवेदन करना चाहिए। धूप जलाया जा सकता है या नहीं, धूप दीप निवेदन किया जा सकता है या नहीं, धूप दीप से आरती की जा सकती है या नहीं, इस विषय को लेकर ही जो है ज़्यादातर आप लोगों का सवाल आया है। तो मुझे लगा कि इस बारे में जो है एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इस विषय के ऊपर आलोकपात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस विषय में सच में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और ख़ासकर जो है दोस्तों, इस विषय को लेकर मुझे भी पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन था। और जब मैं बहुत सारी चीज़ें जो है इस विषय में थोड़ा कम जानता था तो उस समय जो है मुझे भी थोड़ा इस विषय में कन्फ्यूजन था। बाद में जाकर जब मैंने इस पद्धति को जाना और इनके विशेषज्ञों से जब मैंने बात की, जिन घरों में जो है नित्य पूजा के तौर पर साल भर जो है शीतला माता की पूजन होती है, वहाँ पर भी जो है मैंने उनके परिवार के सदस्यों से बात की। तो ये विषय जब मैंने की तो इसके बाद मुझे ये चला कि जैसे मैंने बिहार के कई लोगों से बात की, यूपी के कई लोगों से बात की, जिनके घर में शीतला पूजन जो है नियम अनुसार कई सालों से होते आ रहे हैं, और वो शीतलाष्टमी के दिन जो है शीतला पूजन करते, वार्षिक दूसरे समय भी वो शीतला पूजन करते हैं। तो जहाँ तक बातें करके मुझे जो समझ में आया है कि जो ठंडे दीपक का निवेदन जो है, या फिर जो है धूप दीप ना जलाना, केवल जो है ठंडे तौर पर मतलब सजाकर धूप पात्र दीप पात्र सजाकर केवल माँ के सामने रख देना या निवेदन कर देना, या फिर उससे ठंडी आरती करना, ये एक प्रकार से जो है वो लोकाचार है, एक कुलाचार है या देशाचार है। क्योंकि जो है माँ की अगर पूजा विधि देखें, माँ की जो विशेष मंदिर है वहाँ के अगर हम देखें, या फिर जिन घरों में नित्य पूजन होती है, जिनके कई घरों में जैसे कि सालों से, कितने सालों से वो लोग जो है ये पूजन करते आ रहे हैं, उनके परंपरा के तौर पर उनके वंशज जो हैं, कई लोगों को ये पता ही नहीं है, वो भी इस परंपरा का पालन करता है, तो वहाँ पर भी धूप दीप जलाकर जो है वो पूजन करते हैं, और कई घरों में ठंडे पूजन भी किए जाते हैं। तो ये अलग अलग अपने अपने कुल के नियम है, अपने अपने कुल के परंपरा है, हर कोई जो है वो उसे इसी तरीके से निभा रहे हैं, पर इसका कोई एकमात्र नियम नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या सोच लेते हैं जब भी हम कुछ विषय को देखते हैं, या फिर कई समय आजकल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं भी अपने विषय को लेकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हो सकता है मैं अपने विषय पर ही ज़्यादा फोकस दूंगा, तो उससे क्या होगा कि कई समय हमें ये धारणा हो जाती है कि यही एकमात्र विषय है, दूसरा कोई विषय है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये एकमात्र विषय या फिर इसके साथ जुड़े हुए कई विषय हो सकते हैं, पर यही एक विषय है, दूसरे सारे विषय जो है वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो विषय है, खासकर जो ठंडे दीपक या फिर ठंडे आरती का जो चलन है शीतलाष्टमी या फिर वार्षिक तौर पर जो शीतला माता के पूजन को लेकर जो है, वो विषय माँ के नाम जो है, क्योंकि माँ के नाम शीतला है, तो उस नाम के हिसाब से भी जो है ये ठंडे आरती या फिर जो है ये सारे मान्यता जो है आए हैं दोस्तों। पर माँ की पूजन हम करते क्यों है? सबसे पहले तो हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए। हमेशा ना अपने आप से सवाल करिएगा, अपने मन से सवाल करिएगा। जब आप अपने आप से सवाल करिएगा, आप अपने मन से जो है सवाल करिएगा, तो आपको जो है ना वहीं से उत्तर मिल जाएगा हमेशा। ये बात आप देखिएगा दोस्तों, कई समय मैं उलझन में होता हूँ तो मैं थोड़ा मन से सवाल करता हूँ, मैं थोड़ा समझने की जब कोशिश करता हूँ, तो भगवान जो है ना अपने तौर पर जो है मन से कुछ निर्देश भेज देते। तो माँ शीतला की पूजन हम करते क्यों है? माँ शीतला के पूजन हम करते हैं ताकि हम साल भर जो है वो निरोग रहें, साल भर जो है किसी भी प्रकार की रोग व्याधि जड़ा ये सारी चीज़ें से हम जो है ग्रस्त ना हो, इसलिए जो है माँ शीतला की पूजन हम करते हैं शीतलाष्टमी के दिन खासकर। तो इसके साथ जो है अगर आप देखें तो जैसे कि हम जो धुंची धूप आदि जला रहे हैं, तो वो धूप जो है वो औषधि धूप है दोस्तों, और औषधि धूप जो है वो हमारी वायुमंडल की जो विषाणु है उसे नष्ट कर देता है, हमारे वायुमंडल को जो है एक प्रकार से शीतल भी कर देता है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो भी अग्नि हम जलाते हैं, सारे अग्नि जो है वो बहुत गर्म देने वाली है, मतलब दहाग्नि बोलते हैं उसे, गर्म देने वाले। तो ऐसा नहीं है। कपूर के अग्नि, धूप में जब हम जो ये सामग्री डालकर जो हम अग्नि जला रहे हैं,
जो कि औषधि वस्तु है उसे डालकर जब हम जो है अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें हम जो है ये सारी वस्तु डाल रहे हैं और उसमें से जो सुगंधित धुएँ उठ रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से देखिएगा कि शीतलता प्रदान करती है दोस्तों, क्योंकि वातावरण को वो वातावरण के जो विषाणु हैं, वातावरण के जो भी सारे बैक्टीरिया है उसे नष्ट कर रहे हैं। तो उसमें से तो एक शीतलता रहेगी ही ना। जब बहुत सारे दूसरे प्रकार के विषाणु वगैरह देखिएगा आपके चारों ओर होंगे, तो वायुमंडल की एक विषय जो होता है ना काफ़ी भारी भरकम हो जाता है और उसमें से आप धूप आदि जलाकर जल का, चंदन जल, कपूर के जल का छिड़काव करते हैं, तो देखिएगा कि उससे जो है आपके वायुमंडल कितना हल्का हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से शीतलता देने जैसा ही है दोस्तों, ये भी एक प्रकार से जो है वो शीतलता देने जैसा ही है। तो इसलिए जो है इस विषय का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है जब पूजन कर रहे हैं, यानी कि शीतला माता की जब पूजन कर रहे हैं, तो आपको जो है कन्फ्यूज़न ना होकर आप जो है औषधि वाले धूप जो है वो आपको जलाना चाहिए, क्योंकि औषधि वाले धूप जलाने से वातावरण के जो भी सारे विषाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कि शीतला माता की जो पूजन होती है, वहाँ पर निवेदन में जो है दीपक निवेदन नहीं किया जाता, स्किप किया जाता है उसे। कई घरों में जैसे कि एक घी के दीपक वैसे निवेदन किए जाते हैं, क्योंकि घी के दीपक क्या होता है, घी जो होता है वो औषधि होता है। तो घी के जो दीपक होते हैं वो क्योंकि औषधि दीपक होता है, मतलब घी जो होता है वो औषधि होता है, तो घी के दीपक जलाकर निवेदन करने से कोई समस्या नहीं है। और जब हम माता शीतला की जो है आरती कर रहे हैं, तो आरती में जो है आप धूप, दीप, कपूर, इन सारे वस्तुओं का जो है आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि निवेदन एक अलग क्रिया होता है, निवेदन एक अलग मान्यता होती है और जो आरती जो होती है वो एक अलग विषय होती है। निवेदन की क्रिया, निवेदन की पद्धति जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, जो आरती के विधि क्रिया है वो अपने आप में संपूर्ण है। दोनों अपने अपने जगह पर संपूर्ण है, पर हम जो पूजा करते हैं उसमें इन सारे ये सारी चीज़ें एक दूसरे का अंग तो है, पर अपने आप में भी स्वतंत्र है, अपने आप में भी संपूर्ण है। तो जब हम एक पूजा को संपूर्ण करना चाहते हैं, तो उसमें जैसे कि हम आचमन करते, षोडशोपचार विधि करते, आरती करते, पुष्पांजलि करते हैं, ये सारी विधि, भोग प्रदान करते, आरती करते, तो ये सारे विधि एकत्रित होकर जो है पूजा को संपूर्ण करते हैं दोस्तों। पर जो है ये अपने आप में भी हर विधि जो है वो संपूर्ण होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा है और जो विशेषज्ञों से भी मैंने बात की है, और जिन घरों में जो है नित्य माँ शीतला की पूजन आदि होती है, वहाँ पर भी जैसे कि मैंने देखा है कि दीपक जो है वो निवेदन नहीं होता है। दीपक जो है ठंडे दीपक को पूरा स्किप किया जाता है, पर औषधि वाले जो धुनुची धूप है वो निवेदन किया जाता है। और यहाँ पर जो जलाए जाते हैं, जो अग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं धुनुची में, वो कपूर से किए जाते हैं। वो ना ज़्यादातर जो है वो बाती से नहीं किए जाते, वो कपूर से ही किए जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपूर की अग्नि जो है वो एक प्रकार से शीतलता और औषधि होता है। कपूर औषध होता है दोस्तों एक प्रकार से। तो औषधि वाले वस्तु, माँ के हाथ में जो कलश होता है ना, वो उसमें भी औषधि का जल होता है, और माँ झाड़ू से जो है उस औषधि का जल का झाड़ू से सारी चीज़ें साफ करते हैं और औषधि जल का छिड़काव करके जो है हमें रोग मुक्त करते हैं। तो इसलिए जो है आप औषधि वाले धूप अवश्य जलाइए दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीपक जो अगर आप निवेदन नहीं करना चाहते, जैसे कि यहाँ पर भी कई घरों में, ज़्यादातर घरों में जो होता है कि दीपक को स्किप किया जाता है, निवेदन के समय दीपक नहीं जलाए जाते, यहाँ पर दीपक जो है वो निवेदन नहीं किए जाते। पर आरती के समय धुनुची धूप के साथ, पंच दीपक के साथ, घी के पंच दीपक के साथ, कपूर के साथ, उसके साथ साथ जो है जलपूर्ण शंख के साथ और पंखे के साथ जो है माँ की आरती की जाती है। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आरती जो है ना आप कर ही सकते। जैसे मनसा पूजन में भी जो है निवेदन के समय धूप निवेदन नहीं होता। मनसा पूजन में धूप निवेदन विशेषकर होता ही नहीं है, धूप निवेदन नहीं किया जाता है माँ को। पर आरती के समय धूप आदि जलाकर जो है आरती करने का विधान है। अब कई जगह पर जो है वो धूप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, तो वो उनके अपने कुलाचार और परंपरा है। वही मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ दोस्तों, कई वीडियोस में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ दूसरे विषयों पर,
किसी के कुलाचार, किसी के देशाचार, किसी जगह की जो है, किसी अंचल की जो है नियम आचार को देखते हुए जो है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एकमात्र नियम या फिर एकमात्र आचार है। इसे जो है हम जो है अपने पद्धति से, अपनी पद्धति का मतलब क्या है कि हमें जो है ये समझना होगा कि क्या ये जो पद्धति है वो केवल वहीं पर हो रहा है या फिर इसके अलग अलग। शीतला पूजन के आप बनारस में जाइए तो बनारस में जैसे कि धूप दीप से आरती करके माँ के पूजन किए जाते। आप दूसरे कई क्षेत्रों में जहाँ पर शीतला माता की मंदिर है, हर जगह पर तो वैसे मैं गया नहीं हूँ, कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर ही देखा है, तो वहाँ पर धूप दीप से आरती करने में, कपूर से आरती करने में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। माँ की वहाँ पर तो नित्य सेवा पूजन हो रही है। कई लोगों ने मुझे एक्चुअली ये सवाल किया था कि ये शायद पिछले साल किया था कि माँ के मंदिर में हम लोग तो ठंडे आरती करते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता है कि माँ के मंदिर में क्यों ये जो दीपक आदि जलाकर आरती किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके घर के नियम हो सकते हैं। आपके घर में अगर ठंडे आरती करने का चलन है तो आपको उसी परंपरा का पालन करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर मंदिरों में तो माँ नित्य विराजित है, तो वहाँ पर अगर आरती का ये चलन है तो ज़रूर कुछ सोच समझकर ही ये चलन हुआ होगा। तो इसे लेकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर का चलन है तो हमारे घर का चलन ही एकमात्र सही है। मैं अगर कहूँ कि मेरे घर में इस प्रकार से यानी कि धूप पूजा करने का चलन है तो यही एकमात्र सही है, बाकी जो भी सारी विधि आदि है वो तो सही नहीं लगता है। तो ऐसा अगर मैं कहूँगा तो वो बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हो जाएगी, क्योंकि हमारे पूजा पाठ के इतने सारे चलन है, इतने सारे नियम है, इतने सारे विधि है, हर कोई अपनी भावना से, अपने तरीके से जो है उस चीज़ को पालन करते। पर हाँ, हर वस्तु जो आप करते हैं उसके पीछे जो है ना आपकी भावना और पूर्णता सही होनी चाहिए, यानी कि पूजा जो है वो संपूर्ण करनी चाहिए। इसमें से थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा, ये नहीं करना चाहिए कभी। जो भी विधि आप कर रहे हैं वो आप पूर्णता करिए। निष्ठा आपके मन में होनी चाहिए ये कि मैं जो ये विधि कर रहा हूँ वो मैं पूर्ण करूँगा, और ये मेरी विधि जो है वो पूर्णता ही संपूर्ण होने पर जो है मुझे ईश्वर की कृपा जो है वो अवश्य प्राप्त होगी। ये भावना आपके मन में अवश्य रहनी चाहिए, वरना केवल जो है हम यहाँ से थोड़े विधि, वहाँ से थोड़े विधि, ये करने से कभी पूर्ण नहीं होता। तो मैं आपको कहूँगा, सीधी सीधी सी बात है कि आप जो है अगर ठंडे दीपक निवेदन करना चाहते हैं दीप निवेदन के समय तो करिए, उसमें समस्या नहीं है। पर अगर आप दीप को स्किप कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। पर औषधि वाले जो धूची धूप है वो आपको जलाने हैं। इसमें आपको कपूर से आप जो है कई सारे औषधि अष्टांग धूप आदि जला सकते हैं, या फिर कई प्रकार के जो औषधि धूप मिलते हैं उन सारी चीज़ों का उपयोग करके आप माँ के सामने धूप अवश्य जलाइए। जैसे कि हमारे यहाँ पर ना कई जगह पर धूनों पुराणों का अनुष्ठान भी किया जाता है। धूनों पुराणों का अनुष्ठान खासकर महिलाएं या फिर माताएं करती हैं। उनका ये प्रार्थना होती है माँ से कि माँ हमारे हम इस औषधि वाले धूप जो है वो आपके सामने जलाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे संतान, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, ये सभी लोग, यानी कि विश्व के लिए ही जो है एक प्रकार से कामना होती है कि सभी लोग जो है वो रोग जरा व्याधि से जो है वो मुक्त हो जाए और हमेशा जो है वो स्वस्थ रहे, स्वस्थता की कामना होती। तो धूप धूनों पुराणों का अनुष्ठान कई जगह पर किए जाते हैं हमारे यहाँ पर। खासकर जो है पुराने कई जो मंदिर होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ये अनुष्ठान खासकर जो है महिलाएं करते हैं। उपवास रहकर जो है एक बूंद पानी भी वो नहीं पीते हैं, जो इस विषय को मानते हैं दोनों पुराणों का अनुष्ठान करते हैं। माँ के कलश में जो है जो नारियल जल होता है वो अर्पित करते हैं, उसके बाद ही जो है वो जल का सेवन करते हैं। इस बारे में मैं बताऊंगा अलग से, जब मैं पूजा विधि बताऊंगा शीतलाष्टमी के, तब जो है मैं बता दूंगा इस बारे में। पर धूनों पुराणों का अनुष्ठान होता है दोस्तों, तो इसके पीछे के कारण मूल रूप से यही है क्योंकि जो है ये धूप जो है वो औषधि धूप है। धूनुची धूप हमेशा औषधि धूप है। तो माँ की पूजा में माँ जब अपने हाथ में खुद जो है औषधि जल पात्र लेकर है और हर वस्तु को जो है उस औषधि जल से जो है वो मतलब रोग व्याधियों को जो है वो साफ कर रहे हैं, उस औषधि जल का छिड़काव करते हो, उस रोग व्याधि और विषाणु को नष्ट करते, तो उनकी पूजा में हम जो है ये औषधि धूप क्यों ना जलाए।
लोग ज़्यादातर एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ बहुत दूसरे तरीके से ना जोड़ लेते हैं कि हम रसोई नहीं जलाएंगे तो हम धूप दीप भी नहीं जलाएंगे, एक प्रकार से वही जो है शीतला पूजन के विषय। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों ने अपने आप बना ली है। ऐसा नहीं है कि रसोई जलाने के विषय को लेकर इस चीज़ के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध है। एक्चुअली रसोई जो है वो एक अलग विषय होता है, क्योंकि उस दिन जो है आपको ठंडा खाना चाहिए। ये जो वो मौसम होता है, एक्चुअली ये जो समय होता है गर्मी का, जो शुरू के जो समय होते हैं, तो देखिएगा इस समय अब बहुत गर्मी इस प्रकार की होती है कि इस समय से अगर आप जो है, कई लोग क्या करते हैं शीतलाष्टमी से हर अष्टमी पर जो है वो शीतल भोग खाते हैं पूरे गर्मी के महीने जो है बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में खासकर जो है माँ शीतला के नाम पर वो शीतल भोग जैसे कि फल आदि खाते, मतलब बना हुआ ही नहीं, फल आदि खाते, नारियल के पानी वो लेते हैं केवल। तो ये करने से ना आपके शरीर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव होता है। आपके शरीर में जो है ना जल की मात्रा और ये सारी चीज़ें जो है गर्मी के लिए खास उपकारी होता है। तो ये विषय जो है हम मूल विषय को कहीं जाकर जो है दूसरे चीज़ से जोड़ देते हैं। तो इसके लिए जो है मतलब शीतलाष्टमी के दिन कम से कम जो है आपको जो है रसोई नहीं पकाना चाहिए, शीतल चीज़ें खाना चाहिए। इसके पीछे का कारण जो है वो दूसरा है दोस्तों। इसके साथ जो है किसी भी प्रकार से धूप दीप जलाने से कोई रिश्ता नहीं है। पर हाँ, आप अगर जो है दीपक नहीं जलाना चाहते, अगर जलाते तो घी के दीपक आप जला ही सकते दोस्तों। घी जो होता है वो औषधि होता है, घी के दीपक जलाने से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। धुंची धूप, घी के दीपक, ये सारी जो है वो औषधि है। इसका आप जलाने से किसी भी प्रकार के वातावरण में कोई गर्मी ऐसी नहीं होती है। तो ये आप जलाकर माँ को निवेदन कर सकते हैं और माँ कोई नाराज़ नहीं होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये जलाएंगे तो माँ नाराज़ होगी, नहीं, ये नाराज़गी और ये सारी चीज़ें ना हमने अपने मन में बना लिया है। माँ ऐसी कोई वस्तु से नाराज़ नहीं होती। हम उन्हें प्रेम पूर्वक जो भी सारे वस्तु अर्पण करेंगे शुद्धता के साथ, निष्ठा के साथ, वो उसे ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पहली बात अगर देखा जाए, धूप जो है वो औषधि धूप है, घी के दीपक जो है वो औषधि है, तो उसे निवेदन क्यों ना करें। अगर आप दीपक निवेदन नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आरती आप अवश्य करिए। धुंची धूप के साथ जो है, पंच दीपक के साथ जो है, कपूर के साथ जो है आप आरती अवश्य करिए। कपूर के अग्नि, धूप के अग्नि जो है वो शीतलता देती है, हमारे वातावरण के विषाणु को नाश करके जो है वो एक हल्कापन देता है वायुमंडल में। तो शीतला पूजन में भी हमें लगता है कि इस विषय का ध्यान बहुत रखना चाहिए इस विषय का, क्योंकि शीतला माँ के हम पूजन करते ही इसलिए है ताकि हम रोग से, व्याधियों से जो है हम दूर रह सकें, हम कभी भी रोगग्रस्त ना हो साल भर। तो इसीलिए जो है माँ से हम प्रार्थना करते कि माँ आप जो आपके औषधि वाले जो जल है वो उस जलधारा का आप वर्षण करिए और हमारे सारे रोगों का अंत करिए। तो उसमें हम औषधि धूप क्यों ना जलाए। माँ के नाम के साथ एक्चुअली जोड़कर जो है हमने मन ही मन जो है कई सारे भावना बना लिए हैं। और रसोई के साथ जो है मतलब चूल्हा ना जलाने के साथ भी धूप दीप को इस प्रकार से जोड़ लिए, पर इसका कोई एकमात्र कारण नहीं है। ये अपने अपने कुलाचार, अपने अपने देशाचार हो सकते, पर ये एकमात्र कोई पूजा पद्धति नहीं है। वरना जो है माँ के जो भी सारे इतने पुराने 400-500 साल जो मंदिर है, या कई मंदिरों की तो उम्र भी नहीं पता कि कब से जो है वहाँ पर माँ की पूजन हो रही है, वहाँ पर धूप दीप की आरती नहीं होती फिर तो दोस्तों। और माँ वहाँ पर नित्य विराजित है, वहाँ पर माँ उस आरती को ग्रहण कर रहे हैं, तो माँ को तो कोई समस्या नहीं हो रही है उससे। तो ऐसे विषयों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मैं तो आपको कहूँगा, मैं अगर आप मेरे व्यक्तिगत मत जानना चाहते तो मैं तो आपको कहूँगा कि अवश्य जो है आपको वो धुंची धूप यानी कि जो औषधि धूप है वो आपको माँ के सामने जलाना चाहिए, माँ को निवेदन करना चाहिए। और आरती में आपको धुंची धूप, पंच दीपक, कपूर की आरती आपको अवश्य करना चाहिए। और बाकी आपके जो कुल परंपरा है आप उस हिसाब से पालन कर सकते। तो दोस्तों शीतलाष्टमी के ऊपर आप लोगों का ये सवाल था कि दीपक जो है वो जलाए या नहीं, या फिर धूप जलाए या नहीं। तो मुझे लगता है उस बारे में जो भी कन्फ्यूजन यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज़ें जानना था इस बारे में आप लोगों को पता चल गया है, यानी कि समझ में आ गया है इस बारे में। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।